हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, यूट्यूब का स्टडी चैनल पढ़ो यार में मैं बसंत आप लोगों को फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं टॉप मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट एसएससी जीडी के संदर्भ में क्वेश्चन बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, दर्शकों, अगर आप लोग हमारा चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ हमारा चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये रहा आज का आप लोग का अपना प्रश्न। जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका बीज सबसे छोटा होता है। ऑप्शन नंबर ए में है घास का, बी में है फली का, सी में आर्किडस का और डी में जो है वो है सेज का। तो अगर बात करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर के बारे में, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, आर्किडस। यानी कि ये जो दिए गए हैं इनमें से सभी का जो सबसे छोटा जो बीज होता है वो किसका होता है, तो वो होता है आर्किडस का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 के बारे में फ्रेंड्स। और प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल शीघ्र मुरझाने के रोग से प्रभावित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में आलू, बी में चावल, सी में गन्ना और डी में गेहूं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चावल। यानी कि शीघ्र मुरझाने से जो होती है, रोग से प्रभावित होती है, वो कौन सी फसल होती है, तो वो होती है चावल। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बात करेंगे किसके बारे में, बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 के बारे में। और प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया कि एलर्जी वृक्ष हो सकता है निम्न में से कौन। ऑप्शन नंबर ए में नीम, बी में है बरगद, सी में है इमली और डी में है गुलमोहर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ना फ्रेंड्स वो होगा गुलमोहर, इमली। क्या कि जो एलर्जी वृक्ष हो सकता है वो कौन सा हो सकता है, तो इमली का वृक्ष हो सकता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा आप लोग का वो होगा इमली का। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो किसके बारे में बात करेंगे, प्रश्न संख्या 4 के बारे में। और प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है। तो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है कमल का पुष्प, बी में डहेलिया का पुष्प, सी में सूर्यमुखी और डी में जो है वो है रेफ्लेक्सिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ना फ्रेंड्स वो होगा रेफ्लेक्सिया, क्योंकि संसार का जो सबसे बड़ा फूल होता है वो होता है रेफ्लेक्सिया। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बात करेंगे किसके बारे में, प्रश्न संख्या 5 के बारे में। और प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है फ्रेंड्स कि लघु कृषकों में सबसे कम ब्याज दर लिया जाता है किसके द्वारा, कौन से बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए में है व्यवसायिक बैंक द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में है सहकारी बैंक द्वारा, सी में है ग्रामीण बैंक द्वारा और डी में जो है वो है महाजन बैंक द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सहकारी बैंक द्वारा लघु कृषकों में सबसे ब्याज दर कम लिया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बात करेंगे प्रश्न संख्या 6 के बारे में। और प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है फ्रेंड्स कि गेहूं की अधिक उपज देने वाली प्रजातियों को भारत में कब आरंभ किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए में 1947, बी में 1966, डी में सी में 1976 और डी में है 1986। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ना फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गेहूं के अधिक उपज देने वाली प्रजातियों को भारत में जो आरंभ किया गया था वो 1966 से किया गया था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बात करेंगे किसके बारे में, बात करेंगे प्रश्न संख्या 7 के बारे में। और प्रश्न संख्या 7 में आप लोग का क्या पूछा गया है कि स्वर्ण जहांगीर एक नई प्रजाति अनुशंसित प्रजाति है। क्या स्वर्ण जहांगीर एक नई अनुशंसित प्रजाति है किसकी, आम की, पपीता की, केला की या बैंगन की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ना वो होगा आम की। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। कहा जाता है फ्रेंड्स कि युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, तूर आड़ा का वंशा जाए, फेंक भाला जहां तक जाए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बात करेंगे प्रश्न संख्या 8 के बारे में। और प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया कि बीज अंकुरण क्षमता पर परीक्षण किया जाता है किसके द्वारा, ब्रोमाइड द्वारा, क्या आयोडाइड द्वारा, क्लोराइड द्वारा या फॉस्फाइड द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा बीज अंकुरण क्षमता का जो परीक्षण किया जाता है ना दोस्तों वो किया जाता है क्लोराइड द्वारा। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगर बात करें तो हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 9 के बारे में। और प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है ना कि जिंक सल्फेट को मिलना चाहिए किसके साथ। तो वो है ऑप्शन नंबर ए में यूरिया के साथ, बी में क्या है म्यूरेट
ऑफ पोटाश के साथ, सी में डीएपी के साथ और डी में गोबर खाद के साथ। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ना, जिंक सल्फेट को मिलना चाहिए, वो किसके साथ मिलना चाहिए, तो वो मिलना चाहिए यानी कि डीएपी के साथ। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगर बात करें तो बात करेंगे प्रश्न संख्या 10 के बारे में। और प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया ना कि आलू के हरेपन से होती है क्या। ऑप्शन नंबर ए में पोषक गुणवत्ता में वृद्धि, पोषक गुणवत्ता में कमी, रोग प्रतिरोधकता में वृद्धि या रोग प्रतिरोधकता में कमी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, आलू के हरेपन से होती है क्या, होती है पोषक गुणवत्ता में वृद्धि होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बात करेंगे प्रश्न संख्या 21 यानी कि 11 के बारे में। और 11 में पूछा गया है फ्रेंड्स कि सरसों में जो झिपटेल बीमारी लगती है ना, वो किससे लगती है, उसका कारण क्या होता है, ये चीज आइए जानने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए में सूक्ष्म कृमि से, बी में जड़ों में आंतरिक क्षति से, सी में जो है वो शाकानाशी रसायनों जहरीले प्रभाव से, डी में जो है वो है मॉल्बिडेनम की कमी से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ना, वो होगा मॉल्बिडेनम के कमी से, यानी कि मॉल्बिडेनम के कमी से सरसों में क्या होता है, झिपटेल की बीमारी होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगर बात करें तो बात करेंगे किसके बारे में फ्रेंड्स, हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 12 के बारे में। और प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है ना कि निम्नलिखित में से किस फसल में बोया यानी कि न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है। तो किस फसल में यानी कि बायो न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए में लोबिया, बी में खेसारी, सी में कुलते और डी में है मोठ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ना, न्यूरोटॉक्सिन जो पाया जाता है ना आप लोग का खेसारी में पाया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ना तो बात करेंगे प्रश्न संख्या 13 यानी कि 13 के बारे में। कहा जाता है कि तू सपना देख माँ, हम हर सपना को पूरा करेंगे, तेरा हर पसीने के बूंद के हम मोती से चमकाऊंगा। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 13 के बारे में। और प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है ना कि निम्नलिखित सब्जियों में से कौन सी सब्जी प्रतिफल सबसे अधिक बीज उत्पन्न करने वाला क्वेश्चन है। ये है कि सबसे अधिक प्रतिफल बीज का उत्पन्न करने वाला है वो कौन सा करता है निम्नलिखित में से। तो ऑप्शन ए में है टमाटर, बी में बैंगन, सी में मिर्च और डी में आलू। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो बैंगन है ना, बैंगन क्या करता है कि सबसे ज्यादा बीज एक साथ एक फल में उत्पन्न करता है। या तो बैंगन में देखते होंगे कि बहुत सारे दाने होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगर बात करें प्रश्न संख्या 14 के बारे में तो ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न थोड़ा लंबा है कि निम्नलिखित सब्जियों में कौन पोषक तत्वों की दृष्टि से मुख्यतः लोहा, फास्फोरस और क्या है कि क्या एस्कोर्बिक एसिड का प्रथम स्थान रखता है, कौन सा रखता है, क्या कि जो सब्जियों में है पोषक तत्वों की दृष्टि से लोहा, फास्फोरस और जो है एस्कोर्बिक एसिड प्रथम स्थान निम्नलिखित में से कौन सा सब्जी में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में है परवल, बी में करेला, सी में तोरई और डी में है वो चिचिंडा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो, अगर आप किसी प्रकार का प्रश्न का उत्तर जानते होंगे ना साथियों, तो आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो लोहा, फास्फोरस और एस्कॉर्बिक एसिड है वो सबसे ज्यादा जो प्रथम स्थान रखता है वो रखता है करेला में। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बात करेंगे प्रश्न संख्या 15 के बारे में। अब प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है ना कि निम्नलिखित में से कौन भारत में प्याज की प्रमुख बीमारी है। ऑप्शन नंबर ए में है पत्तियों का अंगमारी, बी में कंडुआ, सी में बैंगनी ब्लॉच और डी में जो है वो है सफेद गलन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कंडुआ। यानी कि निम्नलिखित में से अगर बात करें कि कौन सा भारत का प्याज की प्रमुख बीमारी है, तो कंडुआ जो है प्याज की प्रमुख बीमारी है भारत में। क्या ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके बाद अगर बात करें तो बात करेंगे प्रश्न संख्या 16 के बारे में फ्रेंड्स। अब 16 में पूछा गया है कि जेली का रंग लाल किसके कारण होता है। जेली का जो रंग होता है लाल किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए में है क्या चीनी का, बी में अम्ल का, सी में ये पैक्टिन का कारण और डी में जो है वो फल के रस के कारण।
तो जो जेली का रंग लाल होता है वो होता है अम्ल के कारण साथियों, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगर हम लोग बात करना चाहे तो बात करेंगे प्रश्न संख्या 17 के बारे में। और प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है ना कि गाजर का जो रंग लाल होने का जिम्मेदार पिगमेंट है वो कौन सा जो है जिम्मेदार पिगमेंट है। ऑप्शन नंबर ए में है वो है क्या कि कैरोटीन, बी में है एंथोसाइनिन, डी में है लाइकोपिन और डी में है क्वारेसेटिन। तो जो प्रश्न संख्या 17 का है ना ऑप्शन वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि गाजर का जो लाल रंग होने का जिम्मेदार पिगमेंट है वो क्या है तो वो है कैरोटीन, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बात करेंगे प्रश्न संख्या 18 के बारे में। अरे 18 में पूछा गया है ना फ्रेंड्स कि गन्ने के मातृ प्रो यानी कि गन्ने का जो मातृ प्रो है, प्रो की अधिकतम संख्या में निकलने के लिए गन्ने की रोपाई की जाने चाहिए कौन सी विधि से, गन्ने की रोपाई की जाने चाहिए फ्रेंड्स गन्ने की मातृ प्रो की अधिकतम संख्या निकालने के लिए। तो अगर उसका जो रोपना चाहिए वो कौन सी विधि से रोपना चाहिए, आइए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है रिंग विधि, ऑप्शन नंबर बी में समतल विधि, ऑप्शन नंबर डी में कुड विधि, सी में है कुड विधि और डी में है नाली विधि। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो गन्ने की अधिक जो है उगने के लिए वो समतल विधि से रोपण की जानी चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो बात करेंगे किसके बारे में, प्रश्न संख्या 19 के बारे में। और प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया आप लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की मूल की सब्जी है, भारत की एक मूल की सब्जी कौन सी है निम्नलिखित में से। तो ऑप्शन नंबर ए में है मिर्च, बी में चोचो, सी में करेला और डी में सलजम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ना भारत मूल की जो सब्जी है वो कौन सी है तो ये है सलजम, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बात करेंगे प्रश्न संख्या 20 के बारे में। और प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल द्वारा तैयार पदार्थों का परीक्षण के उपयोग में लाए जाते हैं। ऑप्शन फिर देख लीजिए आप लोग, प्रश्न एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल द्वारा तैयार पदार्थों को परीक्षण के उपयोग में लाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है पोटेशियम सल्फेट के कारण, बी में है वो है क्या तो पोटेशियम मैग्नेट के कारण, सी में जो है वो है पोटेशियम मेटावेसाइल्ट के कारण। उसके बाद बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी में, और डी में पूछा गया है बताया गया है कि पोटेशियम मेटासल्फाइड के कारण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 21 के बारे में। और प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से आम की जो बीज रहित प्रजाति कौन सा है, क्या जो निम्नलिखित में से आम की बीज रहित प्रजाति कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है और क्या है अल्फोजो, बी में बॉम्बे ग्रीन, सी में सिंधु और डी में जो है वो है नीलम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ना फ्रेंड्स वो होगा सिंधु, यानी कि जो आम की बीज रहित प्रजाति है वो कौन सी है तो वो है सिंधु, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो किसके बारे में बात करेंगे, प्रश्न संख्या 22 के बारे में बात करेंगे। और प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया कि अधिक मान वाली मृदा के लिए कौन फलदार पौधा सबसे अधिक उपयुक्त है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए में आंवला, बी में बेल, सी में है अमरूद और डी में है लीची। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ना वो होगा आंवला, यानी कि मान वाली मृदा के लिए कौन सा फलदार पौधा सबसे अधिक उपयुक्त है तो वो है आंवला फ्रेंड्स, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बात करेंगे किसके बारे में, बात करेंगे कि प्रश्न संख्या 23 के बारे में। भारत सरकार ने फल पदार्थ आदेश यानी कि ईपीओ लागू कब किया है। ऑप्शन नंबर ए में 1920, ऑप्शन नंबर बी में 1930, ऑप्शन नंबर सी में 1945, ऑप्शन नंबर डी में है 1955। तो यानी कि भारत सरकार ने फल पदार्थ आदेश का जो लागू किया है वो कब किया है ईपीओ को तो वो किया है 1955 में, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ना फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो बात करेंगे प्रश्न संख्या 24 के बारे में कि चने का जो अंकुरन होता है वो कहाँ पे होता है और कब होता है। ऑप्शन नंबर ए में है अधोभूमिक में,
बी में ऊपरी भूमिक में, सी में है अधोभूमिक तथा ऊपरी भूमिक दोनों में, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ना फ्रेंड्स, वो होगा ऑप्शन नंबर ये, क्योंकि जो चने का अंकुरन होता है वो होता है अधोभूमिक में, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये। उसके बाद अगर बात करेंगे तो बात करेंगे आज का आखिरी प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न। वीडियो आप लोग को मजा आया होगा, क्वेश्चन सब समझ में आया होगा आप लोग के लिए ये बहुत उपयुक्त क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न में अगर हम लोग बात करें तो बात करेंगे निम्न में से किस एक उपज का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कुल उत्पादन के संदर्भ में अल्प है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि निम्न में से किस एक उपज का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कुल उत्पाद के संदर्भ में अल्प है। तो ऑप्शन नंबर ये में है चावल, बी में कॉफी, सी में रबर, डी में गेहूं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि चावल। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पाद कुल के संदर्भ में अल्प है वो क्या है, तो वो है चावल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये। तो बात करेंगे आज यहीं, फिर मिलेंगे आप लोग को अगला वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और क्या कीजिए कि मन से पढ़ाई कीजिए फ्रेंड्स। हाँ, बूढ़ों, बच्चों, औरतों, अन्नदाताओं, अंगरक्षकों का सम्मान कीजिए, खुद भी सम्मान का काबिल बनिए। कहा जाता है फ्रेंड्स कि कर दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। रोज मिलता रहेगा इसी तरह का आप लोग का एक वीडियो का MCQ 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। अगर आप लोग झारखंड से बिलोंग करते हैं और झारखंड का कोई फॉर्म फिलअप किए हुए हैं या तो झारखंड में किसी प्रकार का जॉब करना चाहते हैं, तो आप लोग क्या है कि आप लोग जो है वो हमारे साथ बने रहिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियो अंत तक देखिए। धन्यवाद साथियों, फिर से मिलता है आप लोग को अगला वीडियो में।